हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर द फंक्शन gx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f x स्क्वायर बाय 2 प्लस f 27 बाय 2 माइनस x स्क्वायर वेयर f डबल डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. सो बच्चों, ये सवाल है अपने पास और इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर f डैश x लेस देन 0 हो तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. राइट. अब इस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है मेरे पास gx 2f x स्क्वायर बाय 2 प्लस f 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर. हमें यहाँ पर gx का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है. साथ ही साथ f डबल डैश x क्या है? लेस देन 0 है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f डबल डैश x लेस देन 0 है. इसका मतलब f डैश x कैसा फंक्शन हुआ? f डैश x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, इस पॉइंट पे तो हम बाद में आएंगे, पहले ये देख लेते हैं. पहले हम g डैश x करते हैं. g डैश x में 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x बाय 2. साथ ही साथ f डैश एक्स स्क्वायर बाय 2. फिर यहाँ पर होगा माइनस का 2x f डैश 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 से ये 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया. सो g डैश x 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा f डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस f डैश 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट. ठीक. अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूं तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया f डैश ब्रैकेट f डैश एक्स स्क्वायर x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस f डैश 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर 0. सो पहला पॉइंट तो x इक्वल टू 0 आ गया इस वाले से. दूसरे में हम क्या करेंगे? f डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर होना चाहिए f डैश 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर के. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट ही कर दूं, मतलब कि एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 बराबर 27 बाय 2. 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 पे कैंसिल. सो एक्स स्क्वायर बराबर 9. x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 3. तो x की 3 वैल्यू आ गई बच्चों, 0 माइनस 3 एंड प्लस 3. ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है. ठीक है यहाँ तक. अच्छा, अब हम क्या करते हैं? हमारा जो g डैश x आया था, ये g डैश x है हमारा, ये ध्यान रखना है. अब g डैश x में क्या करेंगे? हम इसको हम लेट कर लेते हैं hx. किसको? इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं hx f डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस f डैश 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये जो है ये hx है. अब हम यहाँ केस बनाएंगे. केस 1 क्या होगा? केस 1 होगा कि इफ hx लेस देन 0 हुआ. अगर hx 0 से कम हुआ, इसका मतलब क्या होगा? कि f डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 विड बी लेस देन f डैश 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर. और f डैश कैसा फंक्शन था? यहाँ पे देखो, इस पॉइंट का वक्त आ गया है. कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है. डिक्रीजिंग फंक्शन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाना चाहूँ रफ डायग्राम के साथ, डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा होता है. ठीक है, इस तरीके से बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन चलता है. मान लेते हैं ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है. तो यहाँ पर B क्या है? B ग्रेटर देन है A के, और साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू आ रही है, यानी कि जो FB है वो कम होगा FA से, है ना. तो अगर मैं इसमें ये चीज लगाना चाहूँ कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो B की जगह पे तो मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये A की जगह पे दिखाई दे रहा है. इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा कि एक्स स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन होगा 27 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर के. अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. सो ये आ गया 3x स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन 27. 3 से कितने पे गया? ये 9 पे. 27 बाय 2 और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया. ठीक. तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया x किसको बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. इसमें हमारा x बिलोंग कर रहा है फॉर hx लेस देन 0. ये पहला केस था.
दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, केस 2, इफ एच एक्स ग्रेटर देन 0। अगर एच एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब ये हो गया एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन एफ डैश 27/2 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ फिर से b ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर b की जगह पे इस बार ये है 27/2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाय 2। सो ये मेरे पास हो गया 3x स्क्वायर बाय 2 लेस देन 27/2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर लेस देन 9। अगर x स्क्वायर लेस देन 9 है तो x किसको बिलोंग करेगा, -3 से 3 में ये बिलोंग करेगा। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो केस हमने बना लिए कि एच एक्स पॉजिटिव कहाँ है, इस इंटरवल पे पॉजिटिव है, और एच एक्स नेगेटिव कहाँ है, तो इस इंटरवल पे ये नेगेटिव है। अब हम अपने जी एक्स पे चलते हैं, क्योंकि हमें इंटरवल किसका बताना था बच्चों, जी एक्स का बताना था। जो जी एक्स है, जी एक्स हमारा ये रहा, तो जी डैश एक्स अगर मैं देखूं ध्यान से, जी डैश एक्स पे अब बात करते हैं। जी डैश एक्स मेरे पास क्या था, 2x, और ये था एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एफ डैश 27/2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने एच एक्स मान लिया था, तो जो जी डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एच एक्स, है ना। अब एच एक्स यहाँ पर सबसे पहले हम अपने जो इंटरवल्स हैं उसको ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहला इंटरवल क्या होगा, -∞ से -3, ठीक, एट -∞ से -3। यहाँ देखते हैं जी डैश एक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, -∞ से -3 में 2 तो पॉजिटिव ही है, x नेगेटिव हो जाएगा, और एच एक्स भी क्या हो जाएगा, एच एक्स भी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए था ना, एच एक्स लेस देन 0 के लिए था इस वाले पॉइंट पे, तो एच एक्स भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, और x भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जी डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जी एक्स कैसा है, यहाँ पर जी एक्स इज इंक्रीजिंग। अब दूसरे इंटरवल पे चलते हैं, एट -3 to 0। -3 to 0 में जी डैश एक्स में x भी कैसा है, नेगेटिव है, और एच एक्स कैसा होगा, एच एक्स जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमने पॉजिटिव के लिए क्या था, ये 0 से 3 -3 से 0 इसी में आ रहा है, ये पॉजिटिव के लिए है, तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब जी डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जी एक्स क्या है, यहाँ पर जी एक्स इज डिक्रीजिंग। अगर मैं दूसरा इंटरवल लूँ 0 to 3, तो 0 to 3 में जी डैश एक्स में ये पॉजिटिव है, और अगला भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब जी डैश एक्स क्या हो गया, जी डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, मतलब जी एक्स क्या हो गया, यहाँ पे जी एक्स इज इंक्रीजिंग। फिर फाइनली हम किस में देखेंगे, 3 to ∞ में देखेंगे। 3 to ∞ में जी डैश एक्स में एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन एच एक्स कैसा था, नेगेटिव था, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब जी डैश एक्स नेगेटिव, इसका मतलब जी एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक। तो हमारे पास किस किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, पहले देख लेते हैं। इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ जी एक्स, इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ जी एक्स। इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ जी एक्स क्या है, कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, देखो ध्यान से। एक तो -∞ से 3 पे इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद एक 0 से 3 पे। सो -∞ से -3 यूनियन 0 to 3। एंड डिक्रीजिंग इंटरवल ऑफ जी एक्स, डिक्रीजिंग इंटरवल ऑफ जी एक्स कहाँ पे कर रहा है, ये कर रहा होगा, देख लेते हैं एक बार, -3 to 0 यूनियन 3 to ∞। तो ये हमारा इसमें क्या हो गया, ये हमारा इसमें यहाँ पर आंसर हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, और यही हमें ये सवाल इसमें पता करना था। सो बाय यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वी हैड फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फॉर फंक्शन जी एक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।